स्वागत है आपका इस अद्भुत से चैनल में बहन्स पढ़ाई में। तो आज भाई हम पढ़ेंगे हमारी आंटी जी का एड्रेस। इंग्लिश में बोलूँ तो द एड्रेस, ठीक है। और इसके भाई पोइट नहीं, ऑथर का नाम है मार्गो मिनको। कैसे याद रख सकते हो मार्गो मिनको? मार्गो का साबुन आता था नीम का, याद है? वैसे याद रख लेना मार्गो मिनको। वैसे तो ना जो चैप्टर्स होते हैं उनके ऑथर का ज्यादा जरूरी नहीं है याद करना, पोइट्स वगैरह का याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं तुम्हें एक नए सदस्य से मिलवाना चाहती हूँ। ये जो पीछे हमारे माशे बैठे हुए हैं, मिस्टर अशोक, ये मेरे टेडी हैं और इसको भी आप लोगों की तरफ पढ़नी है क्लास 11। तो आज ये भी हमारे साथ पढ़ेंगे। से हेलो अशोक टू एवरीवन। ओके, तो वही ये भी आज पढ़ेंगे। और मैं जैसी कहानी सुनाऊंगी ना अपनी, तो तुम भी बड़े ध्यान से सुना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं अपने द एड्रेस को। ओके, we will start our chapter the address by मार्गो मिनको। आज शाम में तुम्हें सबसे पहले बता दूंगी पता कौन सा है, एड्रेस कौन सा है। भाई एड्रेस है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब कई लोग इसको मैक्रोनी मैक्रोनी बोलते हैं, बट ये मैक्रोनी नहीं है, ये मार्कोनी है, मार्कोनी, ठीक है। सो ये मार्कोनी स्ट्रीट है। और ये घर किसका होता है? मिसेस डॉर्लिंग का, समझ गए। अब भाई इस चैप्टर में ना 3 आंटी होती हैं। पहली आंटी देखो, ये है पहली आंटी, दूसरी आंटी और तीसरी आंटी, ठीक है। इसमें पहली आंटी होती है एस, मिसेस एस, ठीक है। और दूसरी होती है एस की डॉटर, जिसने इस पूरे चैप्टर को लिखा है। और भाई तीसरी है मिसेस डॉर्लिंग, जिसके बारे में ये एड्रेस जो है वो मिसेस डॉर्लिंग का ही है। अब तो मैं इस पूरे चैप्टर की गुत्थी समझाती हूँ कि भाई इस चैप्टर में बता क्या रखा है। तो देखो क्या होता है, जो मिसेस एस होती है ना, मिसेस एस एक रिच से घराने की होती है और ज्यू होती है, ठीक है, समझ गए। और जो मिसेस डॉर्लिंग होती है वो नॉन ज्यू होती है। तो एक बार ना हॉलैंड में बहुत तगड़ा तगड़ा ढिशुम ढिशुम वाला युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो भाई मिसेस एस टेंशन में आ गई, अरे यार हम बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, और अगर मैं मर गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा, ऐसे ऐसे करके उनके दिमाग में ख्याल आने लग जाते हैं। तो मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस एस की ना बहुत पुराने टाइम से दोस्ती थी, बहुत पुराने टाइम से कॉन्टैक्ट था इन दोनों का। सो मिसेस डॉर्लिंग आया करती लगातार मिसेस एस के घर पे। तो क्या होता था कि मिसेस एस कहती थी कि अरे यार मैं बहुत तगड़ा युद्ध हो रखा है और मेरे घर का सामान भी ऐसे ही है, और अगर हम यहाँ से जाना पड़े तो मेरे घर के सामान का क्या होगा। मतलब वो अपनी टेंशन जो है ना वो मिसेस डॉर्लिंग के आगे कह देती थी कि यार ऐसे है, ए बहन ऐसा है, ए बहन ऐसा है, ऐसे करके। तो मिसेस डॉर्लिंग ने भी क्या करा, कहती तू टेंशन मत ले, तेरे घर का सामान ना मैं रख लेती हूँ, ठीक है ना। मैं तेरे घर में जितना भी तेरा प्रीशियस सामान है वो तेरे घर में रख लेती हूँ, अपने घर में रख लेती हूँ, तो तू टेंशन मत ले, ठीक है। तो मिसेस एस भी ना चाहते हुए कह देते हैं कि चलो ठीक है तू रख लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस टाइम पे जब ये सारी बातें हुई थी ना, तब मिसेस एस की जो डॉटर है वो थी नहीं, वो बाहर गई हुई थी कहीं पे, या फिर कहीं पे गई हुई थी। तो जब वो कुछ टाइम बाद आई ना मिसेस एस की डॉटर, तो वो देखती है अरे यार कमरा तो बड़ा खाली खाली लग रहा है, यहाँ पे था कुछ, यहाँ से भी कुछ मिसिंग है, वहां पे भी कुछ था, वहां से भी कुछ मिसिंग है, ये चक्कर क्या है, ठीक है। ऐसे सब सोचने लग जाती है। फिर वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी सारा सामान कहाँ गया। फिर उन्होंने बताया था उसकी मम्मी ने, मिसेस एस ने, कि तेरी एक आंटी है मिसेस डॉर्लिंग, उसको हमने ऐसे ऐसे सारा अपना घर का सामान दे दिया, क्योंकि देख बेटा वॉर वगैरह चल रहा है और अगर हमें शिफ्ट भी होना पड़ा तो हमारा घर तो ऐसे धमाके में उड़ जाएगा और हमारा सारा सामान भी उड़ जाएगा, है ना। सो इट्स बेटर कि हम जो है वो उनके घर में प्रिजर्व कर दे अपना सारा सामान, ठीक है। तो ऐसा सब होता है। अब भाई हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर को, ठीक है। अब मेन चीज एक और थी यहाँ पर कि जब वॉर के दौरान ना क्या होता है, मिसेस एस की ना डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जब उन बेचारे की डेथ हो जाती है तो उन ऑथर को या फिर मार्गो मिनको को समझ में आता है कि अरे हाँ मम्मी ने मेरे को एक एड्रेस दिया था मिसेस डॉर्लिंग का, और मिसेस डॉर्लिंग के घर पे मम्मी ने सामान रखवाया था, और वो मम्मी की ना आखिरी ख्वाहिश थी। मतलब एक टाइप से जैसे मम्मी को अपना सामान बहुत पसंद था तो चाहती थी कि मैं संभाल के अच्छे से रखूं, तो मैं ले आती हूँ मिसेस डॉर्लिंग के घर से, ठीक है। तो अब जाती है ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर पे काफी सालों बाद, उसकी मम्मी काफी सालों डेथ के बाद, काफी सालों बाद। तो अब देखते हैं पूरे चैप्टर में क्या होता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा ग्लिम्स वगैरह सा बताया हुआ है इस चैप्टर का। ओके शुरू करते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पर दिस स्टोरी इज मूविंग अराउंड अ डॉटर, एक डॉटर के अराउंड ये स्टोरी घूमती रहती है, ठीक है। वो अपनी मम्मी की जो बिलोंगिंग्स थी, जो उसकी मम्मी का सामान था, उसके पीछे वो जाती रहती है। वॉर के बाद वॉर हो रखा था हॉलैंड में, ठीक है। तो क्या होता है, नरेटर जो है ना, मतलब जो जिन्होंने स्टोरी लिखी है वो है मिसेस एस की डॉटर, और जो मिसेस एस थी उनकी वॉर में डेथ हो गई थी। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे आगे जाके नरेटर जो है ना, उसकी मम्मी की डेथ के बाद नरेटर जाती है किसके घर, मिसेस डॉर्लिंग के घर पे, ठीक है। क्या था एड्रेस मिसेस डॉर्लिंग का, नंबर 46 मैक्रोनी स्ट्रीट। एक्चुअल में मैक्रोनी नहीं, सॉरी मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी 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 स्ट्रीट, ठीक है। सो एक्चुअल में क्या होता है, उसकी मम्मी ने ना पहले उसको बता दिया था कि बेटा मैं ना तेरे को ये एड्रेस दे रही हूँ, यहाँ पर ये मिसेस डॉर्लिंग का घर है, तेरी आंटी है, और यहाँ पर हमने सारा सामान रखा हुआ है, तो तू वहाँ पे चली जाइयो और अपना सामान ले आइयो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी मम्मी को पता नहीं था कि मेरी भी डेथ हो जाएगी। सो उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, और अब क्या होता है, नरेटर जो है वो सामान लेने जाते हैं, ठीक है। सो अब वो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिसेस एस जो है वो अपना सारा सामान दे देती है वॉर से पहले मिसेस डॉर्लिंग को, और लेकिन वो इतना ज़्यादा खुश नहीं होती देते वक्त, ठीक है। तो वो इसलिए दे देती है कि अगर हमें मान लो ये जगह छोड़नी पड़ी तो फिर मेरे सामान भी यहाँ से चला जाएगा या फिर वॉर में उड़ जाएगा, तो इसलिए मैं मिसेस डॉर्लिंग को ही दे दूँ, ठीक है। अब मिसेस डॉर्लिंग को नरेटर ने बहुत टाइम पहले देखा था, वॉर से भी बहुत टाइम पहले, ठीक है। सो कुछ दिनों के लिए वो घर आती थी, और जैसे मैंने आपको बताया कि नरेटर जो है कुछ टाइम के लिए घर आई थी, और उन्होंने कमरों में देखा कि कुछ कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो देखती थी कुछ मिसिंग है, बहुत सारी चीजें मिसिंग है। तो उसकी मदर ने उसको बताया कि बेटा हमने सारा का सारा सामान ना मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया, ठीक है। तो डॉर्लिंग ने क्या किया, सारी की सारी आराम से सारा सामान ले गई अपने घर पे 46 मार्कोनी स्ट्रीट में, ठीक है। वॉर के बाद क्या हुआ, नरेटर गई उसके घर पे, मिसेस डॉर्लिंग के घर पे, और मिसेस डॉर्लिंग की शक्ल उसको अच्छे से याद आने लग गई, ठीक है। शी रिमेम्बर्ड मिसेस डॉर्लिंग क्लियरली, समझ गए। ये मैंने एक मिसेस डॉर्लिंग की तस्वीर लगाई है, मतलब रियल नहीं है, तो ये ऐसी थी, ठीक है। शी वॉज वुमेन विद ब्रॉड बैक, तो उसको थोड़ा थोड़ा याद आया कि मिसेस डॉर्लिंग ना थोड़ी ऐसी बड़ी सी कमर की थी, तो ऐसी वो लेडी थी, तो ये याद आ गया था नरेटर को। मिसेस डॉर्लिंग लुक्ड एट द नरेटर सर्चिंगली एंड शोड नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। तो अब भाई नरेटर जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे पहुंच जाती है, टिंग टोंग ऐसे करती है, और फिर वो आती है मिसेस डॉर्लिंग और ऐसे देखने लग जाती है कौन है ये, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऐसे दिखाती है वो कि ना मिसेस डॉर्लिंग की मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, तुम कौन हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, नरेटर जो है ना उसको बता देते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे मिसेस एस की बेटी हूँ, और क्या आप मुझे जानते हो, मेरी मम्मी को जानते हो। तो वैसे तो वो पहचान गई थी मिसेस डॉर्लिंग, लेकिन ना वो ऐसे देखती रही जैसे वो जानती ही नहीं है नरेटर को, ठीक है, मतलब मिसेस एस की बेटी को वो जानती ही नहीं है। तो क्या होता है, पहले तो नरेटर को लगा कि अरे यार मैं कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई, ऐसे सोचने लगा क्योंकि ये तो पहचानती ही नहीं है नरेटर को। तो फिर उसके बाद उसको कैसे पता चला कि ये मिसेस डॉर्लिंग है, एक्चुअली मिसेस डॉर्लिंग ने ना एक, जैसे हमारी मम्मी जो है वो बुनाई करती थी ना, स्वेटर वगैरह बना लेती थी, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कार्डिगन, ठीक है। कार्डिगन बनाया था मिसेस एस ने, और वो ग्रीन कलर का था, और वो ही मिसेस डॉर्लिंग ने पहना हुआ था, और वो नरेटर को याद आ गया कि ये तो मेरी मम्मी ने बना रखा है। तो इस तरीके से वो पहचान गई कि मैं सही पते पे आई हूँ, और ये मिसेस डॉर्लिंग ही है, और ये शायद मेरे को अच्छे से पहचानना चाहती नहीं है, या फिर मुझे पहचान ही नहीं पाई है। तो ये कहानी अभी तक क्लियर हो गई होगी आई गेस आपको। सो मिसेस डॉर्लिंग को ये मिसेस डॉर्लिंग में काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि अरे वॉर के बाद सारे बच गए, नहीं वॉर के बाद ये भी बची है। मुझे तो ये लगा कि मुझे तो ये लगा कि सारे के सारे शायद वॉर में ही चले गए होंगे, लेकिन अभी ये बची हुई है, ठीक है। फिर क्या हुआ, नरेटर उसके बाद मिसेस डॉर्लिंग कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं चाहती, तुम जाओ स्टेशन पर, ये सही टाइम नहीं है हमारे बात करने का, ठीक है। नरेटर कहती है कि मैं तो ना काफी दूर से आई हूँ और आपसे सिर्फ बात करने आई हूँ काफी दूर से। तो वो कहती है डॉर्लिंग कि नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है इतना बात करने का, और ये सही समय नहीं है बात करने का, तुम बाद में आना, तुम जाओ, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है, नरेटर जाती है स्टेशन पे कि चल यार ट्रेन पकड़ लेती हूँ, अब क्या करूँ मैं, ठीक है। वाइल इन ट्रेन में वो याद करने लग जाती है, ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग को कि वो पहले कैसी दिखा करती थी, ठीक है। और उसकी मदर बताती थी कि ना मैंने अपना सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग को दे रखा है, तो वहां से ले आई हो, ठीक है। और फिर ना पहले नरेटर अपनी मम्मी से पूछा करती, मम्मी वो हमारा सारा सामान दे भी देंगी, तो कहती कि नहीं बेटा हमें किसी पर डाउट नहीं करना चाहिए, और वो दे देंगी। पहले तो अच्छी नियत की थी मिसेस डॉर्लिंग, लेकिन अब जो है वो बदल गई, ठीक है। फिर आफ्टर द फर्स्ट जब पहली मुलाकात हुई नरेटर और मिसेस डॉर्लिंग की, तो कितनी अच्छी सी नहीं हुई है ना, अच्छी सी नहीं हुई, उसने भी भगा दे कि मैं तुम्हें नहीं जानती ऐसे ऐसे। लेकिन फिर भी नरेटर दोबारा गई
मिसेस डॉर्लिंग के घर पे नॉक नॉक किया, ठीक है। उसके बाद जब वो उसके बाद जब वो सेकंड टाइम गई ना मिसेस डॉर्लिंग के घर, तब मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं थी, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी घर पर। उन्होंने दरवाजा खोला और नरेटर ने उसको सारा सब कुछ बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे है और इस तरीके से मैं मिसेस डॉर्लिंग का वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो कहती ठीक है आप अंदर आ जाओ और आप वेट कर लो, ओके। फिर ऐसा हुआ था। तो अब क्या होता है, जैसे ही वो अंदर जाती है ना घर के, तो सबसे पहले उन्होंने कौन सी चीज नोट की, ये एक कैंडल होल्डर था बहुत पुराने टाइम का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर, ठीक है। ये रखा हुआ था मिरर के सामने, और सबसे पहली जो नजर थी वो उनकी नरेटर की इसी कैंडल होल्डर पे गई थी। उसके बाद वो लिविंग रूम गए, वहां पर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई नरेटर, जहां भी देखो उसकी मम्मी की याद का सारा सामान लगा हुआ था, ठीक है। कि अरे ये भी था हमारे घर में, अरे वो भी था हमारे घर में, ऐसे ऐसे चीजें थी काफी सारी, ठीक है। नरेटर बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि यार मैं इस कमरे को जानती भी हूँ और नहीं भी जानती, काफी सारी चीजें ऐसी थी जो कि उसने पहले से देखी हुई है, जो कि उसकी मम्मी के टाइम पे थी, है ना। शी फाउंड हरसेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग एंड शी वांटेड टू सी अगेन, और वो सब कुछ बार बार देखना चाहती थी, लेकिन उसके आस पास में एक बहुत ही ज्यादा अलग सा एटमोसफियर हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेकिन ना जैसे उसकी मम्मी का सामान था सारा का सारा, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे तरीके से रखा नहीं हुआ, एक अलग सी ही बदबू सी आ रही थी कमरे में, ठीक है। और उसके बाद फर्नीचर भी ऐसे उठ पटांग तरीके से रखा हुआ है, गंदी सी बू आ रही थी। और उसके बाद उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हुई सारी चीजों को देखने की, क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें को देखी उसके उसको अपनी मम्मी की याद आएगी और वो फिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगी, है ना। फिर उसने क्या देखा, एक वुडन से टेबल पे एक टेबल क्लॉथ रखा हुआ है, और वो उसकी लाइंस के पैटर्न को देखने लगी। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ एक टेबल क्लॉथ लगा हुआ है, वो इसकी लाइंस के पैटर्न को देखने लग गई नरेटर, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या देखा कि वहां पर उस टेबल क्लॉथ में भी उन्होंने संभाल के रखा और एक छेद मिला उस टेबल होल में, ठीक है। तो ऐसे फिर क्या होती है, वो जो लड़की होती है मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है, वो उसके लिए चाय डाल ले कि ले बहन चाय पी ले, गरम गरम चाय है, ठीक है। तो जिस जिस केतली में से चाय डालती है ना, वो भी एकदम व्हाइट कलर की होती है और उसके ऊपर गोल्डन गोल्डन से कलर की आउटलाइन सी होती है। तो नरेटर कहती है कि, और उसके बाद ना फिर क्या होता है कि एक बॉक्स सा खोलती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, उसमें से कटलरी निकालती है, बहुत सारी चम्मच वगैरह निकालती है, ठीक है, स्पून्स निकालती है। तो नरेटर कहती है अरे वाह ये डब्बा तो बड़ा सुंदर है। फिर कहती है हाँ ये काफी सारे एंटीक्स है, बहुत पुराने पुराने जमाने के, बहुत महंगे महंगे, हमारे पास तो बहुत सारे, देखो कमरे में सारी जगह नजर घुमा के। और मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को पता नहीं था कि ये थी कि मम्मी का सामान है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर नरेटर को तो पता ही था कि इसके कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा ऐसे ही रौब सा जमा रही थी वो, ओके। और उसके बाद उसने देखा नरेटर ने कि काफी सारी कटलरी है, स्पून्स है, फॉक्स कांटे वाटे हैं और चक्कू भी हैं, सिल्वर के थे, ठीक है। उसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं एंड उसके बाद वो चाहती है नरेटर की यार मैं ड्रॉर खोल के देखूं एक बार कि क्या पता यहाँ पे भी कुछ सामान दिख जाए मेरे को, ठीक है। फिर थोड़ी वो सैड सी हो जाती है क्योंकि वो सारा सामान देख देख के उसको बड़ी याद आ रही होती है अपनी मम्मी की, थोड़ी जैसे जख्मों पे नमक नहीं छिड़क देते, तो वैसी सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। अब नरेटर को बहुत बुरा सा लगने लग जाता है, सारी की सारी चीजें उसकी मदर से लिंक्ड होती है ना, और सारी की सारी मेमोरीज उसको याद आ जाती हैं। पहले तो बहुत एक्साइटेड थी कि मैं अपनी मम्मी का सारा सामान देख लूंगी, लेकिन अब उन्होंने जो मिसेस डॉर्लिंग और उनकी बेटी और उनके घर वालों ने उन्होंने सारी चीजों की वैल्यू जो है वो खत्म कर दी, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर दे वर यूजलेस टू हर, लेकिन अब वो सारे सामान उनकी डॉटर के लिए या फिर नरेटर के लिए यूजलेस है, क्योंकि अब उसकी मदर ही नहीं रही, तो वो सारा सामान किस चीज का, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, उसने ये डिसाइड किया कि मैं ना यार इसको, मतलब ये जो एड्रेस है 46 मैरकोनी स्ट्रीट, ये जो गली है, ये एड्रेस है, मिसेस डॉर्लिंग है, ये सारा सामान है, इसको भूल जाऊंगी, क्योंकि भाई इन सब चीजों को देख देख के मुझे पुराने टाइम की याद आएगी और वो पुराना टाइम मुझे बहुत ज्यादा दुखी करेगा। अब मेरी मम्मी मेरे पास नहीं है और मैं ये सारा सामान देखूंगी तो फिर मेरे को वही सारी चीजें याद आएंगी, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मूव ऑन कर लूँ और मैं ये सब जो एड्रेस है, ये सब जो सामान है वो सब भूल जाती हूँ। और अगर फिर भी मेरे दिमाग में इन सब चीजों के ख्याल आते हैं तो आई विश वो ख्याल जो है वो जल्दी जल्दी निकल जाए, ठीक है। सो डिसाइड करती है कि अब वो मूव ऑन कर ले, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो इसी की तरीके से हमारी ये जो प्यारी सी स्टोरी थी, थोड़ी इमोशनल स्टोरी थी, वो खत्म होती है। एंड नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ पूछ भी सकते हो, आई डायरेक्टली रिप्लाई यू, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, डिटेल में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।